अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 7.1, 7.2 और 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करवा दिया है। अब उसी के आगे से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आसान से सवाल आते हैं क्योंकि हमने तकरीबन तमाम सवालात सॉल्व कर लिए हैं। साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ चैप्टर कंटिन्यू है और बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स भी चाहिए होगा तो मेरा नंबर आपके पास शो रहा होगा, आप उसकी मदद से आप मेरे से नोट्स ले सकते हो। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो भी आपके पास नंबर शो रहा होगा। एक प्राइवेट ग्रुप है, एक आपके पास एक पब्लिक ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्राइवेट ग्रुप में आपने सिर्फ एक बार आपने क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए वो फ्री होगा। ठीक है, तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। लिखा हुआ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सीरीज को, किसके, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, एंड फाइंड द सम। और आपने क्या मालूम करना है, इसका सम मालूम करना है। तो इसमें एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, एक सीक्वेंस आपको सीरीज दी हुई है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जिसकी मदद से। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ। हमें सम के लिए क्या चाहिए होता था, हमें सम के लिए क्या चाहिए होता था, फॉर्मूला चाहिए होता था। फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास होता था कि अगर 1 है प्लस n, 1 प्लस x और ऊपर क्या होना चाहिए था, n। ठीक है, तो इस तरह में हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को बनाना होगा। ठीक है, इस तरह में इस चीज़ को हमें बनाना होगा। तो हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका, देखते हैं किस तरह से। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, सोल्यूशन लेके फॉर्मूला लिखना कि अगर मुझे किसी चीज़ को फॉर्मूला में क्लोज करना है तो उसका फॉर्मूला, ओपन का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। क्या होता है, पहला टर्म 1 होता है, जैसे ये 1 है, प्लस फिर मेरे पास क्या होगा nx, प्लस फिर क्या होगा मेरे पास n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर और सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज़ क्या होती है इसकी, कंटिन्यूसली चले जाती है। ठीक है, तो मुझे मालूम है पहली टर्म मेरे पास इसके बराबर होगी, दूसरी टर्म मेरे पास इसके बराबर होगी एंड तीसरी टर्म मेरे पास इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसको लेते हुए हमें 1 और x की वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये nx जो है वो सेकेंड टर्म के बराबर है, तो मैं क्या लूँगा, n और x की वैल्यू किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। ठीक है, तो इसके बराबर ये वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इसी का स्क्वायर ले लोगे। क्या, इसी का स्क्वायर ले लेना, आप लिखना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड लूंगा तो n का स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर है 3 3 क्या होता है 9 और 4 4 16 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब हम सेकंड पार्ट में जाना है। तो सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा, सेकंड पार्ट होगा ये, तो लिखूंगा n माइनस 1। ठीक है, उसके नीचे 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3.5। ठीक है, 3.5 की 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है। ठीक है, और 4.5 का मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, बच्चे में ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से होगा ये, n लिखूंगा, n माइनस 1 लिखूंगा, नीचे 2 फैक्टोरियल लिखूंगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल असल में किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, तो 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। x का स्क्वायर वैसे उतरेगा, 3 5 मेरे पास क्या होता है 15 होता है और 4 8 मेरे पास कितना होता है 32 होता है। ठीक है, अब इस वैल्यू को काट दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको इसी तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद अगर एक टेबल से वैल्यू कट रही होती है ना तो उसे हमें कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो कैसे करना है। अब मेरे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को जरा अलग लिख दो। n लिखूंगा, n माइनस क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक है, n माइनस 1 और मेरे पास क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर किसके बराबर है, 15 और 16 के, 15/16 के। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 2 दे दो। ठीक है, अब मेरे पास एक ये टर्म हो गई, एक ये वाली टर्म हो गई। अब क्या करोगे, क्योंकि मुझे n और x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास अभी बना, क्या लिखा है, n
n-1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15/16, ठीक है, जिससे डिवाइड क्या हो रहा है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है n का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड का निशान डाल के लिख देता हूँ, नीचे नहीं लिख रहा, ठीक है, डिवाइड का निशान डाल के लिख रहा हूँ, क्या है मेरे पास 9/16, तो क्या लिख दूंगा 9/16 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इश्यू की बात नहीं होगा बेटा, एक n से एक n कट गया, दो स्क्वायर से दोनों स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है n-1 बच रहा है, अपॉन क्या बच रहा है n, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 15/16, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 16 ऊपर 9 नीचे, तो 16/9 हो जाएगा, 16 से 16 वैल्यू कट गई, तो मेरे पास क्या बचा n-1 अपॉन n, और किसके बराबर हो जाएगा ये 15/9 के, क्योंकि यहाँ पे 15 बचा, 15 1 15 और 1 9 9, ठीक है। अब 3 3 9, 3 5 15, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देता हूँ n-1 अपॉन n इक्वल टू 5/3, ठीक है, यही आ रही है ना, इसके अलावा तो और कोई दूसरी वैल्यू बन करके नहीं आ रही है, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 5 15। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो n-1 से और 5 को मल्टीप्लाई कर दो n से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3n और माइनस का 3 इक्वल टू 5n, ठीक है। आप क्या करूँगा, इस वाले टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाऊँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 3 5n वैसी और माइनस का 3n, ठीक है। 5 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बचा 2 बचा, तो माइनस का 3 और 2n, ठीक है, प्लस का 2n। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर देता हूँ ताकि मेरे पास नीचे वाली टर्म भी आ जाए, ठीक है। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी चाहिए, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो n की चाहिए, तो मैं n की वैल्यू कैसे निकालूंगा, n को यहीं पर ढूंढूंगा, ये नीचे का डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 3/2, इस 2 को जाके नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या हो गई फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब क्या करना होगा, आगे चलना होगा और आगे चल करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। मेरे पास n की मतलब पावर की वैल्यू आ गई, मतलब इस वाले n की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना होगा x की वैल्यू, तो बेटा जरा इस वाले सवाल को देखो, अगर मैं इस n की जगह -3/2 लिख दूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर, इसमें इक्वेशन नंबर, इसको कोई सा भी नाम दे दो, इसको मैं इक्वेशन नंबर a का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसमें अगर इसको पुट कर दो तो मेरे पास x की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी। कैसे, देखो, लिखना पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, हम वैल्यू कौन सी पुट करने जा रहे हैं, n की वैल्यू जो कि क्या आई है मेरे पास -3/2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा, किस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, a में पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर a मेरे पास क्या है n लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा n की जगह क्या लिखूंगा -3/2 लिखूंगा, ठीक है। उसके साथ x लिखा हुआ है, तो x लिख दूंगा इक्वल टू किसके बराबर है 3/2 के, तो क्या लिख दूंगा 3/2 लिख दूंगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास किसके बराबर था ये, एक मिनट रुक जाओ, nx बराबर है 3/4, सॉरी 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। जरा इसको खोल के सॉल्व कर दो, -3x/2 इक्वल टू 3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3x इक्वल टू 3/2, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 3 है मेरे पास माइनस का 6x इक्वल टू 3, और 6 को इधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 6 लेके जा रहा हूँ नीचे, तो क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, ठीक है। यहाँ तक तो यकीनन आपको कोई इशू की बात नहीं हुई होगी। मेरे पास x की वैल्यू भी निकल गई, मेरे पास n की वैल्यू भी निकल गई। तो मुझे इस हिस्से को थोड़ा सा रब करना होगा और मुझे अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं कि मेरे पास क्या बनकर आ रही है वैल्यू। देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 1 + x, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, ठीक है। मेरे पास x की वैल्यू क्या है, जरा x की वैल्यू -1/2 है, तो क्या लिखूंगा -1/2 है, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, n की वैल्यू क्या आई थी, n की वैल्यू जल्दी से देखो क्या आई थी -3/2, तो -3/2, ठीक है। क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे इसका सम निकालना है, तो सम निकालने का तरीका क्या होता है, आपने सम लिखना है और आपने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, x और n की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो मैं सम लिखूंगा, x की वैल्यू क्या है मेरे पास -1/2 और n की वैल्यू क्या है -3/2 है, ठीक है। तो -3/2 लिख दूंगा। अब क्या करना होगा हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपल निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो -3/2 है, तो अगर मुझे इसको पावर को पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है, पॉजिटिव करने का तरीका मेरे पास ये होता है
कि आप इस वाले जो आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना उसको रेसिप्रोकल कर दो। जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं ना तो मेरे पास क्या रहता है, इसकी साइन चेंज, ये माइनस के साथ जाएगा, सिर्फ 1/2 आएगा। ठीक है, एक चीज़ को नोट कर लेना, 1/2 आ जाएगा। अब मुझे इस माइनस को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो क्या करूंगा, मैं इस 2 को ऊपर ले आऊंगा। जैसे ही 2 को ऊपर ले आऊंगा, इसका माइनस का 1 होगा। ठीक है, पावर जो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3/2 आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको तोड़ कर लिख लूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इससे भी कोई फर्क नहीं होगा। और 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के बराबर होता है। तो क्या लिख दूंगा, रूट लगा दूंगा और इसके ऊपर पावर क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं होगी। अब देखो एक और काम करना है इसमें, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होकर क्या आ जाएगा, दोबारा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्क्वायर में रूट ले लिया और मैंने एक अंडर रूट डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा 2, और यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी आया होगा समझ, तो नेक्स्ट पार्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो उससे आपको बासानी समझ में आ जाएगा। चलें आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया है। तो पार्ट 2 को किस तरह से सॉल्व करना है, उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से अभी हमने सॉल्व किया था। लेकिन इसमें क्या किया, अब इसमें 2 वैल्यू एक साथ आ गई। ठीक है, 3 वैल्यू एक साथ आ गई है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं होगा। सबसे पहले सोल्यूशन लिखोगे और फॉर्मूला लिखोगे। 1 प्लस एक्स होता है हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर होता है मेरे पास, 1 प्लस एन एक्स प्लस फिर क्या होता है n माइनस 1 x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है, आगे कंटिन्यूसली चलते रहती है। नाउ वी विल गो टू सॉल्व। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। किसकी वैल्यू सॉल्व करनी है हमें, सबसे पहले nx की वैल्यू करके हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, n और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एन एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, मेरे सेकंड टर्म के। तो मेरे पास सेकंड टर्म क्या है, 1/2 माइनस 1/5। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आगे निकल करके बस अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बाय ईच अदर। तो एन एक्स लिखेंगे, इक्वल टू का निशान लेंगे, एंड 1 1 जा मेरे पास क्या होता है 1 ही होते हैं, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 को 5 टाइम्स आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 2 5 जा मेरे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमने इसका स्क्वायर लेना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ वी विल गोइंग टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देन कैसे लिखेंगे हम लोग, n का स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही के बराबर होता है, एंड 10 के स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है 100 के। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा। देन अब हमारे पास ना क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल आसान तरीके से आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसका इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे दो, ताकि हम लोग इसमें से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने सेकंड टर्म लेना है। तो सेकंड टर्म किसके बराबर होगा, n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल डॉट 1/4 डॉट 1/5 का स्क्वायर। तो मैंने इसको यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। नौ अब क्या करना होगा, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो n और n माइनस 1, तो x का स्क्वायर तो हमारे पास सेम रहेगा और 2 का फैक्टोरियल मेरे पास 2 होता है। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। मेरे पास सबसे पहले 1/2 फैक्टोरियल 2 ही के बराबर होगा। ठीक है, डॉट 1/4 मेरे पास 1/4 के ही बराबर होगा और 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन सबको एक दूसरे से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारे पास आएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा 1/200। 2 1 जा 2, 200 जा 200। तो मेरे पास क्या वैल्यू बनकर आ गई इसकी, मेरे पास आ गई n माइनस 1। ठीक है, x का स्क्वायर नीचे की वैल्यू कट गई तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दोगे, 2 का नाम दे दोगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब बहुत इजी आसान तरीका, क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। किस तरीके से, देखो ज़रा। अब लिखेंगे डिवाइडिंग, क्या डिवाइडिंग जो काम हमने उसमें किया था वही करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास यही है जो मेरे सामने लिखी हुई है। ठीक है, जो कि डिवाइड होगा किससे,
मेरे पास डिवाइड होगा, ये 1/100 था, मैंने 1/100 नहीं लिखा, यहाँ पे 1/100 होगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है n स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 1/100 से, तो क्या लिख दूंगा 1/100 लिख दूंगा, ठीक है। n स्क्वायर से कट गया, x से x पूरा कट गया, तो क्या बचा n - 1, नीचे क्या बच जाएगा n इक्वल टू 100, मल्टीप्लाई का निशान डालूंगा ये ऊपर और ये नीचे, तो 100 और नीचे क्या आ जाएगा 1, 100 से 100 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा n - 1 इक्वल टू 1 ही बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि सभी कट चुका है, और नीचे क्या गया n को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा n - 1 इक्वल टू n। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास n से n कट जाएगा तो -1 बचेगा, तो मेरे पास n की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिख देना, नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज हम लोग इसमें से सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते x और n की, दैट्स वाई वी कैन नॉट सॉल्व इट। ओके, चलो आगे चलते हैं और आगे चल के सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा, तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया, उसके बाद क्या करना होगा, आपने फॉर्मूला लिखना होगा। तो एज वी नो दैट कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास क्या था 1 प्लस एक्स, ठीक है, बार बार मैं n लिख देता हूँ, ये n नहीं होगा x होगा की पावर n, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस क्या होता है n इंटू n - 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू n प्लस सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी आगे कंटिन्यूसली चलते रहेगी। देन अब क्या करना होता है, अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है एक एक करके, तो एन एक्स लिखते हैं एंड देन जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी वैल्यू लिखते हैं, मतलब सेकंड टर्म की, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो एन एक्स लिखूंगा, 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो। अब इसमें स्क्वायरिंग कर दो, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप 8 का स्क्वायर लेते हो तो 8 8 ज़ा मेरे पास किसके बराबर होता है 64 के बराबर होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। देन अब क्या करना होगा, अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना होगा, कैसे, इस वाले फॉर्मूला को लेते हुए, तो क्या लिखेंगे n - 1, ठीक है, बिल्कुल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, मेरे पास बराबर होगा 1.3/2 फैक्टोरियल डॉट 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं, बहुत आसान तरीका है, तो n - 1 लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, x का स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, 1 3 ज़ा मेरे पास 3 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 2 4 ज़ा मेरे पास 8 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाएगा, 4 4 ज़ा मेरे पास कितना होता है 16 होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 16 से, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 128 आएगी, ठीक है। तो ज़रा इसको लिख लेते हैं n - 1, ठीक है, x का स्क्वायर अपॉन 2 जो कि बराबर होगा 3 1 ज़ा 3 और 8 16 ज़ा मेरे पास 128 होता है, ठीक है। अब देन इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास क्या टर्म बनकर आ गई, यहाँ पे आ गई n - 1, ठीक है, इक्वल टू का निशान x का स्क्वायर इक्वल टू का निशान 3/64, तो क्या लिख दूंगा 3/64 लिख दूंगा, ठीक है। अब इस वाली टर्म को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। देखो अब तुम लोगों को ना ये चीज़ें आसान लगने लग गई होगी, मतलब ये तो हर बार हम एक ही काम कर रहे हैं, तो देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व होते जा रहे हैं। अब क्या लिखोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये जो सामने लिखी हुई वही होती है, n - 1 x का स्क्वायर इक्वल टू 3/64 जो कि डिवाइड होगा, ये वाली टर्म भी डिवाइड होगी किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या होगा मेरे पास n का स्क्वायर x का स्क्वायर जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है 1/64 के, तो क्या लिख दूंगा 1/64 लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, n से n कट गया, तो क्या बचा n - 1 बचा, नीचे n बचा, इक्वल टू का निशान बचा, 3 बचा, 64 बचा, मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर और नीचे 1, ठीक है, 64 से 64 कट गया, तो क्या बचा n - 1 अपॉन n इक्वल टू 3, ठीक है। अब n को इधर जगह मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा n - 1 3n, ठीक है। अब इस n को भी उधर ले आओ, तो क्या बचेगा -1 इक्वल टू 3n माइनस का n, प्लस में हमारा क्या माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा -1, 3n में से एक n गया, तो मेरे पास क्या बचेगा 2n, मुझे n की वैल्यू चाहिए, नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई,
जब n की वैल्यू निकल गई तो हम लोग होगा हमें x निकालना होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है। लेकिन एक इक्वेशन नंबर 1 में ये इश्यू हो गया कि माइनस का 1/2 था, मैंने यहाँ पे प्लस का ले लिया है, तो ये माइनस का 1/8 होगा और जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, इसको नोट कर लेना। अब क्या करोगे, आप लिखोगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, n की, ठीक है, इन इक्वेशन कौन से, a में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर a मेरे पास किसके बराबर है, nx है, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरे पास -1/2 है और उसके साथ x लग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/8 है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 1/8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो मेरे पास क्या बचा, इधर चले जाएगा 2, इधर डिवाइड हो रहा, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/8 आ जाएगा, 2 1 2 2 4 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू भी निकल गई और n की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने का तरीका क्या होता है, मेरे पास 1 प्लस जो मेरे पास वैल्यू है 1/4 है, तो क्या लिख दूंगा, 1/4 लिख दूंगा और n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n की वैल्यू -1/2 है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 1/2। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस x और n, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यू को लिखी है, ठीक है। 4 1 क्या होता है, 4 होता है और प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, -1/2। साइन को पॉजिटिव करना तो ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4/5 आ जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब रूट लगा दो, 4 में भी रूट लगा दो, 5 में भी, तो √4 2 के बराबर होता है और नीचे क्या आ जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास ये सॉल्व होकर के आ जाएगी। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 4 पार्ट आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि मेरे पास क्या होता है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स अपॉन एन किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है, आगे कंटिन्यूसली चले जाती है। मुझे क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले निकालना है एन एक्स को, तो क्या लिखूंगा, एन एक्स लिखूंगा जो कि किसके बराबर है, -1/2, ठीक है। लास्ट टाइम हमने माइनस का निशान लिखा नहीं था, अब लिख दिया हूं मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1 1 मेरे पास 1 ही होता है और 2 2 मेरे पास 4 होता है। स्क्वायरिंग लोगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4 4 कितना होता है 16 हो जाएगा। पॉजिटिव का 16 इसलिए आएगा क्योंकि जब भी मेरे पास माइनस का निशान हो और इवन नंबर हो तो मेरे पास वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर पहले तो मैं किसका दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दूंगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट, उसमें क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, और x का स्क्वायर लिखेंगे, इसके बराबर है मेरे पास 1.3 2.4 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, जिसके बराबर था मैंने वो पूरी वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। अब लिखूंगा n-1, ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 3 3 होता है, 2 4 मेरे पास 8 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है सॉल्व। अब क्या करेंगे, n लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे, 3 1 3 और 4 8 मेरे पास 32, तो 2 1 2 2 6 12, तो 16 आ जाएगा। तो क्या बचेगा n-1, ठीक है, x का स्क्वायर 3/16, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये 2। अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो लिखोगे डिवाइडिंग जो हम करने जा रहे हैं कौन सा, इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, यही वाला टर्म, तो लिखूंगा n-1 और साथ क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3/16, तो 3/16 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय किससे, n स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड का निशान किसके साथ लगेगा, जो मेरे पास वैल्यू आई थी 1/16, तो क्या लिख दूंगा 1/16 लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, n स्क्वायर से एक n कटा, x स्क्वायर से x कट गया, तो n-1 बचा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, n बचा, 3 बचा, 16 बचा, मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर और ये नीचे, तो 16 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, ये कट गया, ये कट गया, तो मेरे पास n-1/n जो है वो किसके बराबर हो गया, 3 के, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3n हो जाएगा, ठीक है। अब इस n को उधर ले जाओ तो माइनस का 1 3n माइनस n, तो मेरे पास क्या बचेगा 2n, ठीक है, और 2 को नीचे डिवाइड में ले जाओ तो क्या बचेगा, n की वैल्यू -1/2, ठीक है।
तो ये मेरे पास वैल्यू n की आ गई। अब मेरे पास x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, वही लिखोगे पुटिंग। मैं जल्दी इसलिए करवाऊँ क्योंकि आपको मालूम पता चल गया कि किस तरह से निकालना है, ठीक है। इक्वेशन किसकी वैल्यू पुट करनी है, मुझे n की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर a के अंदर, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n लिखूंगा, n की जगह क्या आ जाएगा -1/2, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह मेरे पास x ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू के बाद माइनस का 1/4 है, तो क्या लिखूंगा, माइनस का 1/4, माइनस से माइनस कट गया तो x बचा, और 2 को उधर ले जाऊंगा, 2/4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। पॉजिटिव का 1/2 आ गया। अब क्या करना होगा, सम की वैल्यू निकालनी होगी। वैल्यू क्या होती है सम का, मेरे पास 1 + x, ठीक है, अपॉन इसकी पावर n होती है, तो सम लिखूंगा 1 लिखूंगा, ठीक है, प्लस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 लिख दूंगा, और n की वैल्यू क्या है, -1/2, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 1/2 लिख दूंगा, ठीक है। तो जरा सॉल्व करो, 2 1 = 2, 2 1 = 2, और +1 किसके बराबर होता है, 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1/2 हो जाएगा। पावर को पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा 2/3, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है रूट, तो दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या हो गया, ये मेरा इस सवाल का जवाब हो गया, जो कि मैंने आपको फौरन से करके बता दिया। तो चलिए आज इसका पार्ट 5 देखते हैं, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले वही सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने का फॉर्मूला लिखना है कि 1 + x की पावर n बराबर होता है किसके, 1 + nx प्लस क्या होता है n -1 x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और सो ऑन, इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चलते जाती है। अब क्या लिखते हैं, nx लिखते हैं, जो कि बराबर होता है फर्स्ट टर्म के, तो -1/2 डॉट 1/3 के, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस सवाल में एक गलती मैंने कर दी, यहाँ पे 3 आएगा, 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मेरे पास n और x की वैल्यू वैसी रहेगी, माइनस का निशान वैसे होगा, 1 1 = 1 होता है, 2 3 मेरे पास क्या होता है 6 होता है। स्क्वायरिंग कर लो, n का स्क्वायर x का स्क्वायर, 1/6 6 = 36, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर a और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब क्या हो जाएगा, मेरे पास नेक्स्ट होगा, जिसको हम सेकंड टर्म लेंगे, क्या लिखेंगे, n -1 का x का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड टर्म के क्या है 1/3/2.4 और 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर देते हैं, n -1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 1/3 मतलब 1 3 मेरे पास 3, 2 4 = 8, ठीक है, 1/9, क्योंकि 3 3 क्या होता है 9 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सिंपल सॉल्व करना होगा। तो क्या कर लेता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ कि n लिखता हूँ, n -1 लिखता हूँ, x का स्क्वायर लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 1 मेरे पास क्या होता है 3 होता है, ठीक है। और अगर इसको काटना चाहते हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट भी हो सकती है। कैसे, अगर मैं इसको डायरेक्ट भी काटना चाहता ना, कर सकता था कि 3 1 = 3, ठीक है, 3 3 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कट जाती है, और 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो 4 3 कितना होता है 12, तो 1/12 डायरेक्ट ही लिख दो, इतना लंबा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1/12 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करना होगा, डिवाइडिंग करना होगा, तो क्या लिखता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, n -1 x का स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके 1/2 के, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, n² x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/12 के बराबर था, और ये बराबर था 1/36, तो 1/36 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/36 के बराबर हो जाएगा। n² से एक n कट गया, तो एक ये पूरा कट गया, ये पूरा कटा, ये बचा, तो क्या बचेगा n -1, नीचे क्या आ जाएगा n, और 1/12 मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर और ये नीचे, तो 36 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कर लो इसको सॉल्व, 12 1 = 12, 12 3 मेरे पास क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा n -1/n = 3, तो n को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा n -1 3n। अब इस n को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा -1 = 3n माइनस का n, तो मेरे पास क्या आ जाएगा n की वैल्यू 2n -1, और 2 को इधर ले जाओ तो n की वैल्यू आ गई -1/2, क्योंकि इसको हमने बार बार सॉल्व कर लिया इस तरह के क्वेश्चन को, तो हमने फ़ौरन से इसकी जवाब को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू कैसे होगी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू को पुट करोगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास nx, तो n की वैल्यू क्या है -1/2 है, x हो जाएगा, जबकि
इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास -1/6, तो क्या लिख दूंगा -1/6 लिख दूंगा, ये वैल्यू कटी तो मेरे पास क्या बचेगा 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/3। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आ चुकी है। अब x की वैल्यू होगी, n की वैल्यू आ गई, तो सम का फॉर्मूला लगाओ, इसको सॉल्व कर लो। कैसे 1 + x और क्या होता है मेरे पास n, तो सम किसके बराबर आएगा 1 होगा। x की वैल्यू क्या है 1/3 है और n की वैल्यू क्या है -1/2 है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 1 3 और +1 तो 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और -1/2 इसको ऊपर और इसको नीचे कर दो तो क्या आ जाएगा 3/4 और पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1/2 रूट के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 3/4, तो √3 तो मेरे पास 3 रहेगी लेकिन नीचे वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो सम की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया √3/2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 की तरह। ठीक है, लिखा हुआ ये इसको सॉल्व करो, ये इसके बराबर आ जाएगा, मतलब शो दैट करने बोला है, सॉल्व करने बोला गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है 1 + 1/4 + 1.34.8 + 1.3.5/4.8.12 जो है ये बराबर किसके आ रहे हैं, इसके बराबर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 1 + x ऊपर n किसके बराबर होते हैं 1 + n x प्लस क्या होता है मेरे पास उसके बाद n -1 x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होती है कंटिन्यूसली चले जाती है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले nx लोगे और nx की वैल्यू क्या होगी 1/4 होगी, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे। अब क्या लिखेंगे n का स्क्वायर x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1/16, क्योंकि 4 4 कितना होता है 16, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे n -1 x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल जो सेकंड वाला टर्म होगा वो किसके बराबर होगा सेकंड टर्म के, तो 1.3 और क्या लिखा हुआ 4.8। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसको लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा n -1 तो वैसे ही रहेगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और x का स्क्वायर x होता है, 1 3 से मेरे पास 3 होता है और 4 8 से मेरे पास क्या होता है 8 4 32। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 6 12। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई n -1। ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे x का स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचा 3/16। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो 2 का नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें डिवाइडिंग करना होगा। ठीक है, वही काम करना है जो हमने काम किया था, डिवाइडिंग 2 इक्वेशन नंबर 2 को किससे करना है इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है n -1। ठीक है, x का स्क्वायर जो कि किसके बराबर है 3/16 के, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है 1/16, तो क्या आ जाएगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो n -1 हो जाएगा, x का स्क्वायर फिलहाल नहीं लिखता, मैं काट देता हूँ वैल्यू को, n के स्क्वायर से एक n कर दिया, इसके पूरा x स्क्वायर से पूरा x स्क्वायर कर दिया, तो n -1 बचा, नीचे क्या बचा n, यहाँ पे क्या बचा 3/16, डिवाइड का निशान है, मल्टीप्लाई में निशान चेंज करो ऊपर और ये नीचे, तो 16 अपॉन क्या हो जाएगा 1, ये कट गया ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा n -1/n 3 अपॉन बस 3 बचा है, तो 3 लिख दूंगा। ठीक है, अब n को इससे जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा n -1 मल्टीप्लाई बाय 3n। देखो वही काम हो रहा है जो हमने बार बार किया। ठीक है, बार बार वही चीजें आते जा रही है। ठीक है, अब क्या करूंगा इस n को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का वन ऐसे ही रहेगा 3n -n। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास 2n बचेगा माइनस का 1 और 2 को इधर ले जाओगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो गई। n की वैल्यू निकल जाती है तो हम लोग क्या निकालते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर जो a है वो क्या है -1/2, तो क्या लिखूंगा -1/2 डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा x लिख दूंगा, इक्वल टू का निशान डालूंगा, क्या लिखा है 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2 1 2 2 2 4। ठीक है, तो माइनस का 1/4 ने पॉजिटिव का, बिल्कुल सही। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का x बराबर हो जाएगा 1/2, इसको उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो x की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई
मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई, तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू √2 आ रही है कि नहीं आ रही है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है 1 + n, और क्या होता है मेरे पास 1 + x की पावर n, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है? -1/2, तो क्या लिखूंगा? -1/2 लिखूंगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे पास n की जगह क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा? 1/2, ठीक है, और माइनस का 1/2 बचा, ठीक है। इस निशान को मुझे पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 किसके बराबर है? √2 के। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया? इक्वल आ गया। और हमने देखो इतना आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को देख ही चुके थे कि किस तरह से सॉल्व होता है, तो हमने इसको सॉल्व कर ही लिया। चलो आज इसका पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को मैं मिटा देता हूँ और पार्ट 2 को सॉल्व यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सवाल मैंने ऑलरेडी लिख गया ताकि मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, फौरन से मैं उसी वक्त ही आपके सामने इसको लिख करके सॉल्व कर दूं, ठीक है। इसमें भी तमाम वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? फॉर्मूला वही होगा, nx लिखूंगा, किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? 1/4 के। तो क्या लिखूंगा? 1/4 लिखूंगा, फिर n का स्क्वायर x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1/16 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है। अब देखेंगे दूसरे टर्म को निकालने, तो क्या लिखते हैं? n-1, ठीक है, और नीचे क्या आता है? 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर किसके बराबर होता है? जो हमारे पास टर्म लिखी हुई थी सेकंड टर्म, क्या लिखा हुआ है? 1.3 और 4.6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा तो कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। n-1 लिखते हैं, नीचे 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 3 मेरे पास क्या होता है? 3 होता है, ठीक है, और 6 4 मेरे पास कितना होता है? 24 होता है। तो क्या लिख दूंगा? 6 4 24, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास आ गए 3/12, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1। इक्वेशन नंबर 2 को कैसे डिवाइड करें? 1 से डिवाइड करें तो कैसे लिखेंगे? n-1 x का स्क्वायर 3/12 डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे? n स्क्वायर x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/16, तो क्या लिख दूंगा? 1/16 लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू काट दो जल्दी से, n से पूरा कटा, ये x ये कटा, तो क्या बचा? n-1/n बचा, और यहाँ क्या बचा? 3/12। जल्दी जल्दी इससे सॉल्व करवाना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। तो इसको टेबल से काट लो। कौन सी टेबल से कट रहा है ये? अगर मैं इसको मैं काट देता हूँ 2 की टेबल से काट देता हूँ, 2 6 मेरे पास क्या होता है? 12, 2 8 मेरे पास 16 होता है, ठीक है। और इसकी और वैल्यू कैसे कट जाएगी? 2 3 6, और मेरे पास क्या होता है? 2 4 8, ठीक है। और फिर अब देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बन करके, फिर देखते हैं बाकी वैल्यूज को काट देंगे। तो n-1/n किसके बराबर बच रहा है? यहाँ पे 3 बच रहा है, ठीक है, अपॉन 3 बच रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, n-1/n किसे? 3 4 मेरे पास होता है 12/3, 3 1 = 3, और 3 4 मेरे पास 12 होता है। तो n-1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। n को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? n-1, ठीक है, और ये हो जाएगा 4n हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे? n को उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -1, 4n माइनस का n, तो मेरे पास -1 किसके बराबर हो जाएगा? 3n के बराबर हो जाएगा। अब क्या करोगे? 3 को नीचे ले जाओगे तो n की वैल्यू आ जाएगी -1/3, ठीक है। तो मेरे पास n की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस वाले इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर ए में। तो क्या लिखेंगे? n की वैल्यू क्या है मेरे पास? -1/3, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फिर उसका क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा? x लिख दूंगा, और इक्वल टू के बाद 1/4 लिखा हुआ है तो 1/4 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा? अब इसकी वैल्यू निकाल देना होगा, तो माइनस ये 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू 3/4, ठीक है, माइनस में। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4 आ गई, तो मैंने वैसे ही आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा? जब n की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, तो सम के फॉर्मूला इसको पुट करोगे, तो सम बराबर होता है किसके? 1 + x और n के। तो सम लिखूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 वैसे रहेगा। x की वैल्यू क्या है? -3/4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 क्या आ जाएगा? 4, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 1/3, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो सम निकालो जरा किसके बराबर आ रहा है? 4 1 = 4, ठीक है, और उसमें से 3 माइनस कर दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा? -1/4 हो जाएगा, और -1/3 बच जाएगा। पॉजिटिव करना है तो इसको ऊपर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/3 हो जाएगा, और 1/3 क्यूब रूट के बराबर होता है, तो क्या लिख देंगे?
क्यूब रूट ऑफ 4। तो इसके हमने इस वाले सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंग टू बुक, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।